Hello students, this is the fourth part of our chapter which is human reproduction of class 12th biology. Today's topic is gametogenesis. So let's get start. Gametogenesis. The primary sex organs, the testes in males and the ovaries in the females produce gametes, that is sperm and ovum, respectively by the process called gametogenesis. Here is the definition of gametogenesis. जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवेरी, ठीक है। ये दोनों टेस्टिस और ओवेरी के हेल्प से गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है। मेल टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ओवरीज से ओवम का प्रोडक्शन होता है, और ये जो प्रोसेस है उसे गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस रहता है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है वो इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है, ठीक है, या इमेच्योर स्पर्म होता है, ठीक है। जो इंटेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। इमेच्योर मेल जर्म सेल से स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ये कब शुरू होता है? प्यूबर्टी की स्टेज में, जब बॉय 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर की स्टेज में रहता है, टीन एज में होता है। द स्पर्मेटोगोनिया, अगर हम इसका सिंगुलर फॉर्म देखें तो स्पर्मेटोगोनियम कह सकते हैं अगर एक हो तो। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो ये हमारी टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी इनसाइड वॉल में ये रहते हैं, और ये म्योटिक डिवीजन की हेल्प से मल्टीप्लाई होते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, ठीक है, हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड नेचर का होता है और इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स, ठीक है। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं और वो उनमें मियोसिस डिवीजन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स completes the first meiotic division which is reduction division leading to the formation of two haploid cells called secondary oocytes which have only 23 chromosome each, ठीक है। मतलब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करते हैं, और मियोटिक डिवीजन को ही रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। और रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टू इक्वल गेमेट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं, और इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं जिनमें केवल 23 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे शुरुआत में रहता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और ये इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन होता है और दो सेल बनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहता है, ठीक है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। फिर अगेन इनमें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस होने से क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, और फिर वो जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये अगेन डिवाइड होंगे, लेकिन यहाँ पर कितना रहेगा? 23 रहेगा, ठीक है। ये 23 इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। फिर अगेन इसमें मियोसिस सेकेंड होता है। फिर यहाँ पर अगेन मियोसिस सेकेंड होता है, और मियोसिस सेकेंड होने के बाद मियोसिस सेकेंड होगा तो तब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही रहते हैं, ठीक है। और उसे कहा जाता है स्पर्मेटाइट्स, ठीक है। फिर उसमें अगेन डिफरेंशिएशन होता है, मतलब स्पर्मेटाइट्स का अगेन डिफरेंशिएशन होना और स्पर्मेटोजोआ बनना, उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये इसका फ्लो चार्ट रहता है। सो
लीडिंग टू द, यहाँ तक हमने पढ़ा, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड म्योटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हेप्लॉइड विच इज स्पर्मेटाइट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फ्लो चार्ट में. What would be the number of chromosome in the spermatites? Spermatites में number of chromosome 23 ही रहेंगे. ठीक है. The spermatites are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. ठीक है, ये definition important है, इसको आप highlight करके स्टार लगा सकते हो. ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस डिफरेंट है और स्पर्मियोजेनेसिस डिफरेंट है. ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, जो स्पर्मेटाइट्स है उनका ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मेटोजोआ में. ठीक है, मतलब स्पर्मेटाइट्स का स्पर्मेटोजोआ विच इज स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मियोजेनेसिस कहा कहलाता है. ठीक है, और उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको. ठीक है, तो आफ्टर स्पर्मेटो, यहाँ पर ये नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm had become embedded in the Sertoli cell and are finally released from seminiferous tubule by the process called spermiation. Spermiation की definition एग्जाम में आती है. तो spermiation क्या होता है कि spermiogenesis होने के बाद sperm का जो head है, मतलब जो उसका सिर वाला हिस्सा है, ठीक है, वो सर्टोली, वो एग की सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है, मतलब धस जाता है अंदर. ठीक है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है, मतलब वहां से निकल करके ये सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है. ठीक है, और इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्पर्मेटोजोआ है. ठीक है, और ये सर्टोली सेल में इसका सिर जो है वो इंटर होता है, और इंटर होने के बाद सिर का जितना भी क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल है वो ओवम की वॉल्स में मिक्स हो जाता है, और जो उसकी जो टेल है या जो उसकी पूंछ है वो उससे अलग हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर ये अलग हो जाती है. उसके बाद spermatogenesis start at the age of puberty to significance increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone. ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है. तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो बॉयज में प्यूबर्टी की एज में या प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है. ठीक है, और इसके कारण कुछ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रेशन होता है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम GnRH कह सकते हैं. दिस, इफ यू रिकॉल, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन. ठीक है, हाइपोथैलेमिक जो है वो ग्लैंड होती है ब्रेन में. ठीक है, और वहां से हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज होता है. तो जो GnRH है वो हार्मोन जो है वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है. ठीक है, और इसमें होता क्या है, the increased level of GnRH then act at the entire interior pituitary glands and stimulate secretion of two gonadotrophin hormones which is luteinizing hormone LH and FSH follicle stimulating hormone. ठीक है, उसके बाद जो ये जो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड से जो हार्मोन निकला है विच इज GnRH, ये किस पर एक्ट करता है, हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्ट करता है. और उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है विच इज LH एंड FSH. इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए. LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH का होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये जो दोनों हार्मोन है ये अलग अलग चीजों पर एक्ट करते हैं. जैसे जो LH एक्ट एट अ लिडिक सेल्स, जो LH हार्मोन है वो लिडिक सेल्स पर एक्ट करता है और एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन का सेक्रेशन करता है और उसको सिंथेसिस करने का काम करता है, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है एंड्रोजन को. ठीक है, एंड्रोजन इन टर्न
स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और एंड्रोजन रिलीज होने के बाद जो एंड्रोजन है वो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, मतलब और बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये था हमारा एलएच हार्मोन का काम। अब हम आते हैं एफएसएच पर। तो एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एंड stimulate the secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। ठीक है, और ये क्या करता है, कुछ फैक्टर्स पर काम करता है और कुछ चीजें सेक्रेशन करता है जिसकी हेल्प से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो ये जो स्पर्मी ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आ सकता है एग्जाम में। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटर ये रहा फर्स्ट में। ठीक है, या फिर आपको या तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाता है या फिर उसकी डिटेल पूछ ली जाती है। ठीक है, तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो यहाँ पर इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया बनना शुरू में, फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन होना, ठीक है, डिफरेंशिएशन होना, फिर जो बनता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाता है, फिर उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, जिसके कारण सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर अगेन सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जिससे स्पर्मेटाइट्स बनते हैं। ठीक है, फिर स्पर्मेटाइट्स जो है उनमें वापस से डिफरेंशिएशन होता है जिसको स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटाइट्स का डिफरेंशिएशन होने के बाद स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जितना भी हमने डिटेल है ये हम मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता होना चाहिए और कहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसमें जो नाम है, ठीक है, जैसे शुरू में स्पर्मेटोगोनिया था, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उसका नाम चेंज हुआ, देन फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटाइट्स, फिर इसमें स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस इसमें कौन कौन से डिवीजन होने है वो याद होने चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आया था। ठीक है, इस बार हो सकता है इसकी डिटेल पूछ लें। ठीक है, तो यहाँ पर था ये स्पर्मेटोजेनेसिस का सेक्शन हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म।